अब तक दुर्योधन ने अपने भय को शब्दों में व्यक्त किया था। अब वही भय आदेशों का रूप ले रहा है। इस श्लोक में वह अपनी सेना को निर्देश देता है कि सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े रहें, हर दिशा में सतर्क रहें और सबसे महत्वपूर्ण भीष्म की रक्षा करें। यही असली सच्चाई सामने आती है। भीष्म को सेना की रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ सेना को भीष्म की रक्षा करने का आदेश दिया जा रहा है। यह साहस नहीं है, यह भीतर छिपे भय का स्वरूप है। दुर्योधन जानता है कि यदि भीष्म गिर पड़े तो उसका आत्मविश्वास भी टूट जाएगा। इसलिए उसका पूरा निर्देश भीष्म के चारों ओर घूमता है। हमारे जीवन में भी यही होता है। हम किसी एक व्यक्ति को अपना सहारा बना लेते हैं। वह है तो सब ठीक है, उसी के कारण सब चल रहा है। वह न हो तो क्या होगा, यह निर्भरता है, लेकिन यह वास्तविक शक्ति नहीं है। जब पूरी व्यवस्था एक व्यक्ति, एक पद या एक सहारे पर निर्भर होती है तो वह भीतर से कमजोर होती है। यह श्लोक एक स्पष्ट सत्य सिखाता है, वास्तव में मजबूत व्यवस्था में किसी एक को बचाने की आवश्यकता नहीं होती। जब सभी अपने अपने धर्म में स्थिर रहते हैं तो व्यवस्था स्वयं टिक जाती है। इसलिए यह श्लोक हमसे प्रश्न करता है, क्या तुम्हारा जीवन एक व्यक्ति, एक सहारे या एक पद पर टिका है, या तुम अपने धर्म में स्थिर हो? इस श्लोक का जीवन सूत्र यही है, जिसे किसी एक की रक्षा करनी पड़े, वह शक्ति भीतर से कमजोर होती है, और जहां हर व्यक्ति अपने धर्म में खड़ा हो, वहां रक्षा की आवश्यकता नहीं होती। यह 11वां श्लोक है। अब शब्द रुकने वाले हैं। अब शोर शुरू होगा।